तो हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं केबी एजुकेशन, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि सो दैट रिलेशन आर in the set A is equal to 1 2 3 4 5 given by R is equal to A comma B such that A minus B is an equivalence relation, so that all element of 1 3 5 are related to each other and all element of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। यहाँ बोला क्या गया है कि इस सेट का ये एक रिलेशन है और ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। और इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे किसको? जो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों जो रिलेशन रहेगा उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। उसके बाद बोला कि 1 3 5 जो है 1 3 5 अपने आप से रिलेटेड है और 2 4 भी अपने आप से रिलेटेड है, और 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 का कोई भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना रहा है। तो आइए देखते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, हमारे पास ये सेट गिवन है और उस सेट में ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए अगर आर को, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से अगर बिलोंग रिलेटेड हो रहा है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। तो 1 कॉमा 1 है, बिलोंग कर रहा है आर से, कर रहा है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, और 0 इवन नंबर है तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मतलब इस आर को बिलोंग कर रहा है। 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। 3 माइनस 3 क्या होगा? 0। 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। 5 माइनस 5 क्या होगा? 0। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, मतलब ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 4 4 5 5, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हाँ, इसके बाद हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन रहता है? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 4 माइनस 4 2 लेते हैं, तो ये बिलोंग कर रहा है आर को। तो यहाँ देख लेते हैं 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2, विच इज इवन, जो कि इवन है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इवन है तो ये बिलोंग कर रहा है आर से। तो सिमेट्रिक अगर ये है तो 2 4 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 4 ये भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आइए हम देखते हैं। तो 2 माइनस 4 क्या होगा? मॉड है, तो -2 जो कि इवन है, तो इवन है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस रिलेशन में है। तो ये ए कॉमा बी आर है, बिलोंग कर रहा है, और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। हाँ, तो यहाँ बोल सकते हैं इट इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमको इसको करना क्या है कि ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन रहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, और अगर बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो फिर ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो ए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है, गिवन मतलब ये मान लेते हैं कि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से। तो चेक कर लेते हैं बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो 1 माइनस 3 क्या होगा? 1 माइनस 3 अगर यहाँ पे देखें तो 1 माइनस 3 माइनस 2 जो कि इवन है, तो ये बिलोंग कर रहा है आर को। और देख लेते हैं और एक एग्जांपल 3 5 जो बिलोंग कर रहा है आर को, कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पता चल रहा है कि 3 माइनस 5 यानी कि -2 मॉड, तो वो भी इवन है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो अगर ये दोनों बिलोंग कर रहा है तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या बिलोंग करना जरूरी है कि 1 5 भी बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करते हैं कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो 1 माइनस 5 अगर करते हैं तो क्या होगा? -4 विच इज इवन, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी है, इट इज ट्रांजिटिव। इसके बाद हमें बोला क्या गया है? तो हमें बोला गया है ये कि
अगर मतलब 1 3 5 अपने आप से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अपने आप से रिलेटेड है। एक चीज़ हम जानते क्या है कि 1 मतलब ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर करते हैं तो हमेशा इवन आएगा, तो इवन आएगा तो इससे बिलोंग करेगा, तो मतलब इसका मतलब क्या 1 1 आएगा। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा, जब 1 1 रहेगा, 3 1 1 रहेगा, 3 3 रहेगा, 5 5 रहेगा, 2 2 रहेगा, 4 4। तो इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं। और एक चीज़ ये हम लोग जानते हैं कि अगर ऑड दो ऑड नंबर को माइनस करते हैं तो इवन आता है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 1 3 3 5 5 बिलोंग कर रहा है आर से। तो फ्रेंड हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ 1 2 3 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हाँ बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 2 और 4 भी अपने आप से रिलेटेड है। तो यहाँ भी सेम केस, यहाँ पे इससे पहले रिफ्लेक्सिव अगर होता है ये रिलेशन, अगर 2 2 4 4 भी रहना चाहिए था। 1 3 5 भी अपने आप से रिलेटेड होने से नहीं ना रिफ्लेक्सिव हो जाता, 2 4 भी होना चाहिए था। और ये चीज़ और एक चीज़ जानते हैं हम लोग कि इवन माइनस इवन करते हैं तो इवन ही आएगा, तो मतलब इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो इवन मान लेते हैं 2 - 2 करते हैं तो 0 आएगा, 4 - 4 तो 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में। तो ये भी हमको प्रूव करने बोला था, तो ये भी हम प्रूव कर दिए। सो फ्रेंड, तो हम ये लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो लिख दिए। अब हमको लास्ट जो प्रूव करने बोला था वो क्या बोला था कि 1 3 5 ये रिलेटेड नहीं होना चाहिए इससे। तो अगर इससे रिलेटेड होगा तो क्या होगा कि अगर एक चीज़ जानते हैं हम लोग, ऑड माइनस इवन करते हैं तो ऑड आता है, ऑड माइनस इवन करते हैं तो ऑड आता है। और हमारे पास यहाँ है क्या कि ऑड है, ये इवन है, तो ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड आता है। और ऑड इस रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेगा। यहाँ देख सकते हैं इवन आना चाहिए a - b, तो अगर बिलोंग नहीं करेगा ऑड, तो इसका मतलब ये है कि 1 3 5 रिलेटेड नहीं है 2 4 का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, तो ये लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स कि एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब सॉरी यहाँ 1 3 5 नॉट रिलेटेड टू 2 4, ये लिख सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।